नाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मचारी कमलेश जी कक्क जबलपुर। गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, सम्मूर्छन मनुष्य को किस आयु का बंध होता है? सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छन जीव को सभी आयु का बंध होता है। मनुष्य सम्मूर्छन मनुष्य को किस आयु का बंध होता है? सम्मूर्छन मनुष्य कोई भी आयु बंद कर सकता है। सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छनों में तो चारों गतियां हो सकती हैं, लेकिन सम्मूर्छन जो मनुष्य होता है वह मनुष्य त्रियंश आयु को बंद करता है। विशेष नरक आयु को सम्मूर्छन जो हैं वह नरक में मनुष्य के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख समझ में नहीं आया। हालांकि सम्मूर्छनों का देवायु का बंध तो मनुष्य सम्मूर्छन में तो संभव नहीं है, लेकिन एकदम निषेध वाक्य भी नहीं है कि वह चारों गतियों का सम्मूर्छन गति बंद कर सकता है, क्योंकि नरक आयु को भी जाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि संगी है वो। सम्मूर्छन नरक जाते हैं, सम्मूर्छन देव जाते, ये तो निश्चित है। महाराज जी आगम में तो दो आयु बताई है, मनुष्य आयु और त्रियंच आयु बताई है। मनुष्य त्रियंश, क्योंकि सम्मूर्छनों में चारों आयु हैं। अब सम्मूर्छन मनुष्य के संबंध में दो आयु का तो स्पष्ट है ही, हाँ जी, लेकिन देव और नरक आयु का निषेध वचन नहीं है। विचार देख लेंगे इसको। रमेश जैन काला, हैदराबाद। गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, आगम में धर्म के कई स्वरूप बताए गए हैं। दर्शन को भी, ज्ञान को भी, चारित्र को भी धर्म कहा है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा, श्रावक की अपेक्षा षट आवश्यक को धर्म कहा। तो महाराज जी धर्म का वास्तविक स्वरूप हम कैसे समझें? धर्म की परिभाषा है दुख से निकालना, सुख को प्राप्त कराना, बस। अभी जहाँ लगती जाए वहाँ लगाते रहना। कोई धर्म का, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु स्वयं बताता ही है। अनेकांत धर्म, अनंत धर्म जिसमें हो,
तो जब अनंत धर्म है तो हर धर्म हर अपेक्षा से धर्म अलग अलग चीज है। जब समूचा धर्म आता है तो सबको एक अंतिम धर्म को समूचा कह देते हैं। धर्म कोई एक प्रकार का धर्म नहीं होता। जितने गुण हैं, जितने द्रव्य हैं, जितनी पर्याय हैं, सबका धर्म अलग अलग है। बत्थु सहावो धम्मो, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी। बत्थु सहावो धम्म की व्याख्या टीकाकार ने की। कोई धर्म का अर्थ क्या है? दुश्मन का धर्म क्या है? बुरा विचारना। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। पापी का स्वभाव है पाप करना। क्रोधी का स्वभाव है क्रोध करना। जहर का स्वभाव क्या है? मारना। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का अपना कोई स्वभाव होता है, वही उसका धर्म होता है। ये तो हुआ स्वसापेक्ष धर्म। स्वसापेक्ष धर्म जितनी पर्याय हैं, उनका धर्म बिल्कुल एक एक पर्याय का भिन्न है। राग का भिन्न, राग पर्याय का धर्म क्या है? बंद कराना। राग द्वेष का धर्म स्वभाव क्या है? बंद कराना। वो हो ही नहीं सकता। नारकी का स्वभाव क्या है? लड़ना भिड़ना। तो ये स्वभाव कहलाते, वस्तुगत स्वभाव कहलाते। अब व्यक्तिगत स्वभाव और पारमार्थिक स्वभाव, तीन भेद करो। बत्थु सहावो धम्मो, ये कोई धार्मिक स्वभाव नहीं है, व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है, ये सृष्टि का स्वभाव है। ये तुम्हारा हमारा नहीं है, हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न है। बत्थु स्वभाव धर्म का अर्थ भिन्न भिन्न सब। आँख का स्वभाव अलग है, कान का स्वभाव अलग है, पैर का स्वभाव अलग है, एक एक चीज का स्वभाव है। अब व्यक्तिगत जो धर्म होता है वो सबके अलग अलग होते हैं। वह किस समस्या से दुखी है, वह किस समस्या से परेशान है, उस समस्या से निजात जो दिला दे और सुख को प्राप्त करा दे, वही धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है। अब पारमार्थिक धर्म जो है, पारमार्थिक धर्म के दो रूप कहे, एक कारण रूप धर्म और एक कार्य रूप धर्म। कारण रूप जो धर्म होते हैं, जिससे हम धर्म तक पहुंचते हैं, उसको कारण धर्म कहते हैं। वो अनेक प्रकार का होता है। और एक कार्यभूत धर्म होता है, जो वास्तविक रूप से परम पारणामिक भाव कहते हैं, जिसे शुद्ध टंकोत्कीर्ण जाते, जिसके बाद फिर कोई परिवर्तन नहीं है, जिसके बाद कोई उत्थान नहीं, जो अंतिम चरम रूप से जो सुख होता है, उसको पारमार्थिक सुख बोलते हैं, हम धर्म बोलते हैं। इसलिए धर्म को पहले हमें सापेक्ष करना पड़ेगा। तुम किसका धर्म समझना चाहते हो? सृष्टि का, नारकी का, किसका है? वो तो आपको टाइटल देना नहीं, मुझे पारमार्थिक धर्म समझना है। तो पारमार्थिक धर्म जो है, जो मात्र समस्त कारणों से ऊपर होकर, शुद्ध उपयोग भी पारमार्थिक धर्म नहीं है। वो पारमार्थिक धर्म को पहुंचाने वाला साधन है। शुद्ध उपयोग तो पर्याय है, शुद्ध उपयोग तो क्षणिक है, शुद्ध उपयोग के एक अंतर में विलीन हो जाता है। शुद्ध उपयोग तो कारण है। सिद्ध स्वरूप, सिद्धों का जो सुख है वो स्वाभाविक है, वहाँ शुद्ध उपयोग नहीं। शुद्ध उपयोग यदि मेरा स्वभाव होता तो 12वें गुणस्थान में कैसे खत्म हो गया? 12वें गुणस्थान। अब एक बहुत अच्छी बात पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कही, प्रलीन भेद वासना उन्मेषा। कितनी बड़ी बात है। उन्मेष का अर्थ होता है प्रस्तुत होना, उदय होना, प्रकट होना, प्रस्तुत होना। उन्मेष जो प्राप्त है, उसको क्या करना? प्रलय, नष्ट नहीं करना, प्रलय विलीन करना, समा जाना। आगे की गाथाओं में उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण करके कहा। उन्होंने कहा कि भेद विज्ञान करो, स्वयं और पर का भेद विज्ञान करो, आगम से करो, जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग से करो। ये कर लिया। अब इस भेद विज्ञान को नष्ट मत करो, समा जाओ, विलय कर दो। विलय करने में और नष्ट करने में कितना अंतर है? प्रलीन, विलय करो, नष्ट मत करो। अमृत धारा में अजवाइन का फूल, कपूर और पेपरमिंट विलय को प्राप्त हुए हैं कि नष्ट को? समझ रहे ना? नष्ट और विलय में क्या अंतर है? प्रलय में और उसमें क्या अंतर है?
अमृत धारा क्या पेपरमेंट वहां है? नहीं, विलय को प्राप्त हो गया, समा गया, नष्ट हुआ है क्या? समा गया है। यानी जो भेद विज्ञान हमने प्राप्त किया था उसको नष्ट मत करो, जो व्यवहार हमने प्राप्त किया था उसको नष्ट मत करो, जो महाव्रत हमने प्राप्त किए थे उनको नष्ट मत करो, जो भेद रत्नत्रय हमने प्राप्त किया था उसको नष्ट मत करो, उसको प्रलीन, उसको उसमें समाहित कर दो। यानी अभेद रत्नत्रय में भेद रत्नत्रय नष्ट नहीं होता है, विलय हो जाता है। विलय का अर्थ और नष्ट में अंतर, बहुत अंतर है। प्रलीन भेद वासना उन्मेषः, उन्मेष का अर्थ होता है उदित होना, प्रकट होना, उदित का अर्थ होता है प्रस्तुत होना, बहुत सारे अर्थ हैं। किसका? भेद वासना जो प्रकट हुई थी, जो प्रकट था, जो हमने प्राप्त किया था, प्रलय विलीन, उसमें लीन कर दो, समा दो, उसमें समा जाए। यानी हमने जो पहले के धर्म किए हैं, मान लीजिए किसी ने जिंदगी भर के अभिषेक का नियम लिया था, अब वो मुनि बन गया तो उसका नियम टूट गया या विलीन हो गया? जिंदगी भर का नियम था मैं जिंदगी भर भगवान का अभिषेक करूंगा और मुनि बन गया, अब वो नियम नष्ट हो गया या विलय हो गया? जल्दी बोलो, विलय हो गया। अब विलय वो नष्ट में कितना अंतर है, यही सारे लोग समझ नहीं रहे हैं। शुभ उपयोग को नष्ट करो, शुभ उपयोग को नष्ट मत करो, विलीन कर दो, विलय हो जाएगा उसका। हमारे मुनि व्रत महाव्रत नष्ट नहीं होंगे, विलय को प्राप्त हो जाएंगे। कारण नष्ट होना और कारण लौंधा जब घड़ा बना तो लौंधा नष्ट हुआ है कि विलीन हुआ है? बोलो, विलीन हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। नहीं, पक्का है नहीं, विलीन हो गया। अमृतचंद सूरी महाराज ऐसे शब्दों का, बहुत शब्दों का चिंतन बहुत है पूज्यवर के पास, इतना गजब का चिंतन देते हैं। सामान्य अर्थ में अपन कहते हैं प्रलय आ गया, प्रलय आना सबको स्वाहा हो गया, यही कहते हैं, नष्ट हो गया प्रलय। और प्रलय का अर्थ, विलीन का अर्थ क्या ले रहे हैं वो भी जानते थे, नष्ट। विलीन यानी उसमें समा गया है। जो हमने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया उसको नष्ट मत करो। अजवाइन का फूल देखो, रत्नत्रय का, इसी शब्द से जब मैं अभी स्वाध्याय के बाद सोच रहा था, मैंने कि अरे अभी तक तो मैं यही सोच रहा था भेद रत्नत्रय नष्ट हो जाता है, अभेद प्रकट हो जाता है। प्रकट होता ही नहीं अभेद, वो तो उसमें समा गया। जैसे मुझे उदाहरण जाना है, अमृत धारा, अजवाइन का फूल, कपूर, ये तीनों मिलकर के अब तीनों नहीं रहे, तीनों नहीं रहे, ये उसमें समा गए, विलय को प्राप्त हो गए, प्रलीन हो गए। इसी प्रकार से ऐसा लगा रत्नत्रय, सब में भेद रत्नत्रय हमारा नष्ट नहीं हुआ है, उसमें समाहित समा गया है। तो जो भेद वासना थी, भेद तो हमारे लिए कराया, सुपर भेद विज्ञान कराया, उस भेद वासना को जो अभी स्वयं और पर का भेद कर रहे थे ना अपन, ये स्वयं है ये पर है, ये तो करना था कि नहीं, कराया है। लेकिन अब जब तुम परम शुद्ध उपयोग में चले गए तो ये भेद जो तुमने किया था इसको प्रलीन, विलय कर दो, समाहित कर दो, समा जाओ। अब कोई भेद की रेखा वहां प्रस्तुत नहीं रहना, नहीं रहना अलग चीज है और नष्ट हो जाना अलग चीज है। व्यवहार की भाषा में अपन नष्ट बोल देते हैं कि नष्ट हो गया, ऐसा मानना चाहिए। प्रवीणी जी जैन, जस्सू जी का खेड़ा, चमलेश्वर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी भी कुछ दिन पहले चमलेश्वर जी में पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर बहुत तेज सी जलधारा हुई। अब ये पूछ रहे महाराज जी, जो जलधारा हुई वह संकेत किसका है? कल बता दिया था, कल पूछा था मैंने, कल प्रकाश जी ने पूछा था, मैंने अच्छी तरह बता दिया। आगम से इसमें आता है, मैंने भी अनुभव किए हैं, मेरे सामने भी ऐसी घटनाएं घटी हैं और सबसे बड़ा स्रोत शास्त्रों में इसका वर्णन मिला है। तो इसलिए संकेत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अनिल जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे घर में कुछ दिन पहले तड़तड़ाती बिजली घुसी और वह सीढ़ी के पास, घर का चक्कर लगा करके सीढ़ी के पास समाप्त हो गई। हम लोगों ने देखा बिजली, हाँ, घर के अंदर ऐसे घुसी कोई चमत्कार, चमकती हुई चीज, और सीढ़ी के पास समाप्त हो गई और किसी को भी कोई क्षति नहीं हुई। महाराज जी क्या हो सकता है? उल्काएं कहलाती,
इसे हमारे शास्त्रों में उल्काएं बोलते हैं। आकाश में यहाँ भी घर्षण होते रहते हैं अपने आप में। कभी कभी कोई घर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि वो बिजली का रूप ले लेता है, और कोई भी चीज़ घर्षण होगी तो जो उससे टूटेगी वो गतिमान होती है तेज के साथ। तो ब्लैक हो आकाश में अपन कई बार देखते हैं, देखते देखते तारा टूट जाते हैं, अपन बोलते तारा टूट गया। कहावत है ऐसा छने पानी में जा, लोग बोलते हैं कि वो जीव जा रहा है, नहीं, ये उल्काएं कहलाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है। इसके संकेत भी हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। उल्काएं गिरना, इन खम्भों से उच्चटन होना, खम्भों में से धुआं निकल जाना, खम्भों में से रक्त की धारा फूट पड़ना, खम्भों में से कीचड़ आ जाना, पुतलियों के शरीर से रक्त का प्रवाह हो जाना, पुर्तियों के ये जो खम्भे जो पाषाण के बने रहते ना, पूरे राज परिकर के में लिखा है, सिंहासन में से जल का स्रोत, सिंहासन में से धुआं निकल जाना, पुतलियों में से धुआं निकलना, जड़ पुतलियों में से अग्नि ज्योति प्रज्वलित हो जाना, इनके संकेत दिए हैं और बड़े विस्तार से वर्णन है भद्रबाहु संहिता के अंतर्गत। तो महाराज जी पूछ रहे वो संकेत हम क्या समझें जो घर में हुआ? देखो, मैं इन संबंध में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। कुछ बातें मैं जानता हूँ, बोलता नहीं, क्योंकि ये सब बोलना बालना ये सब झाड़ा फूकी के अंतर्गत है। और जिन जिन ने इन सब चीज़ों को बोला है बाला है, वो परिणाम ना तुम क्लेश करो ना हम क्लेश करें, जो है सो है, महावीर की जय। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गमले के पौधे को धूप अधिक लग जाए, पानी कम मिले तो वह मुरझा जाता है, और वहीं जंगल का पौधा जो रहता है हर परिस्थितियों में खुश रहता है। तो हम अपने जीवन के व्यक्तित्व को ऐसा कैसे निखारें कि हम हर परिस्थितियों में संतुष्ट और खुश रह सकें? संघर्षों के साथ जो जिंदगी जीता है वो तो हो गई। बीरबल के किस्सों में एक कहानी आती है कि बादशाह एक दिन बाजार में कहीं खेतों में घूमने गए, तो वहाँ एक महिला जो प्रेग्नेंट थी वो तुरंत ही उसका घास काट रही थी, खेती कर रही थी। तुरंत उसको प्रसूति हो गई, बच्चे का जन्म हुआ। वो घंटे भर में बच्चे को पहुँच करके फिर काम पर लगी। तो राजा कहते हैं कि इसने बच्चे को जन्म दिया और घंटे भर पहले भी ये काम कर रही थी, तो हमारी रानियां तो सब बदमाश हैं। ये तो बेड रेस्ट चाहती है 9 महीने का, काम नहीं करेंगे, वही साहब प्रेग्नेंट है, और सब। जब ये भी नारी है वो भी नारी है, और राजा तो आप सन की होते, उन्होंने जाके कहा हटा दो सब नौकर, ये सब रानियां बदमाश है। सब नौकर हटा दिए, रोटी पानी सब नौकर हटा दिए। अब रानियों की तो आफत हो गई। उन्होंने तो अब रानियों, राजा तो राजा, सब हटा दो, कोई भी एक नौकर नहीं है, झाड़ू भी यही लगाएंगे, सब काम यही करेंगे। अब रानियों की आफत हो गई। रानी तो बीरबल एक शरण थे, मंत्री जी बचाओ, राजा साहब को समझाओ। बोले कौन समझाए राजा साहब को, हमें और लाइन पे लगा देंगे वो। बीरबल से रानियों ने बहुत पुरस्कार देकर कहा राजा बीरबल तो बीरबल ने क्या किया, उन्होंने सारे जितने लॉन थे राजमहल में, सब लॉनों के पानी देना बंद कर दिया, सब बागवानों को हटा दिया। अब राजा घूमने गए, बोले बीरबल ये क्या बात है, ये सारे लॉन सूख रहे, ये गमला सूख गया। बोले राजा साहब ये जो लॉन के पौधे हैं ना, ये सब बदमाश मक्कार है। बोले क्यों? बोले साहब देखो जंगल में ये पेड़ हरिया रहे हैं, इनको कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई माली नहीं है, वे जब हरिया रहे ये पेड़ क्यों नहीं आ, ये सब बदमाश हो गए इसलिए हमने सब हटा दिया। राजा कहते तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि वे जंगल के पेड़ हैं, गमले के पेड़ हैं। बोले राजा साहब इसी प्रकार वो मजदूरन है और ये रानी साहब हैं, आप भी तो सोचे। बात समझ में आ गई चाहिए, कुछ बातें जो हैं स्पष्ट नहीं कही जाती, समझदार को इशारा काफी है। सूर्यार्थी आयुष जैन, बमोरिया, गोटेगांव। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि राई और नमक को मिलाने पर क्या दो दल हो जाता है? मानते क्रिया कोश के अंतर्गत ऐसा माना गया है, लेकिन हमें कोई आगम प्रमाण नहीं मिला। क्रिया कोश 17वीं शताब्दी का है,
उसके उसमें थोड़ी इस बात के संकेत दिए हैं, लेकिन मूल आगम में हमें मूलाचार आदि में कहीं ऐसा देखने में नहीं आया है। ऐसा डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सामायिक काल में हम गे और हे का ध्यान करते हैं, सामायिक के काल में गे और हे का ध्यान करते हैं, तो वह गे और हे का ध्यान किस कोटि में आएगा? समाधि के समय, सामायिक के समय। सामायिक के समय तो गे और हे का ध्यान क्यों करना, उपादेय का करो ना। चिंतन किया जाता है हे का, हमने कहीं आगम में हे का ध्यान नहीं सुना। ध्यान उसका किया जाता है जो ध्यातव्य है, प्राप्तव्य है, चिंतन किया जाता है। नरक आदि हे का हम चिंतन कर सकते हैं, नरक आदि के संबंध में हम गेयों का भी हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान तो ध्यातव्य का ही किया जाता है। ध्यान जिसका किया जाए उसमें लक्ष्य तो हमारा प्राप्तव्य होना चाहिए, उसी का ध्यान किया जाता है। अब हाँ, आप ध्यान में आरोह ध्यान ले लो तो आरोह ध्यान में तो हे का ध्यान होता है। चिंतन में और ध्यान में अंतर है, इतना ध्यान रखें। महाराज जी, ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अपने प्राप्त करने के साधन में अथवा साध्य में अपने आप को, दो ध्यान के कारण बताए गए। जिस साधन से हमें प्राप्त होना है उस साधन में अपने मन को टिका देना, साधन में, आलम्बन में, निमित्त में, उसका ध्यान करना। प्रारंभिक अवस्था में पूज्य सुखचंद महाराज ने लिखा, हम पंच परमिष्टि के माध्यम से आलम्बन भूत हैं। द्रव्य संग्रह में भी आया है, परमिष्टि वाचयानम, हाँ, 35 सोल 56 चौदह मृगम जबय झाये, परमिष्टि वाचयानम अन्नम च झाये, अन्नम च गुरु। तो ये हमारे आलम्बन भूत है, जो हमारे साधन है, जिनके माध्यम से हमारा परमार्थ की तरफ विकास होता है, उनका भी ध्यान किया जाता है। और एक ध्यान होता है प्राप्तव्य का, जिसको हमें प्राप्त करना है सीधा उसका ध्यान करना। ये दो ध्यान के कारण बताए। हे आदि के लिए तो ये अनुप्रेक्षाओं में आया है, अनंत भावना है, संसार भावना है, ये सब सारे के सारे हे हैं, अनंत हैं, ये चिंतन है, ऐसा माना। डिम्पल जैन पठारी गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि योगी के 8 अंग बताए हैं योग के, जो योगी उनको ध्याते हैं, योगांगे रष्टविस्तुवे। तो महाराज जी, योग के जो 8 अंग है उसमें आसन, प्राणायाम ये सब आते हैं। तो महाराज जी, आसन प्राणायाम ये धर्म ध्यान की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? ये धर्म ध्यान नहीं है, ये ध्यान के पूर्व जो की हुई सिद्धियां हैं। ध्यान के 8 अंग नहीं बताए हमारे शास्त्रों में। ये ध्यान करने के पूर्व इन सब के लिए साधनाएं कारण हैं। जैसे अपने आसन लगाना, ये आसन ध्यान के लिए एक बाह्य कारण है, जरूर नहीं कि आसन से ही हो। न जाने कितने आसन हैं जिनसे सिद्ध हो जाते, शीर्षासन से भी हो जाते। जो इंगिनी मरण प्रायोग गमन मरण है वो तो लेटे लेटे हो जाते, कैसे भी। तो ध्यान शब्द अलग चीज है और योग शब्द अलग है। योग को कई लोग ध्यान मानते हैं। योग के 8 अंग हो सकते हैं, ध्यान के नहीं। प्राणायाम आदि जो पूज्यवर सुखचंद महाराज ने लिए, इनको बाह्य आलम्बनों के रूप में लिया है, अंतरंग ध्यान के रूप में नहीं लिया। ऋषभ जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि समाज के पदाधिकारी आज समाज की उस जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसे ब्याज में देने लगे हैं और बोलते समाज में ही तो इंटरेस्ट आ रहा है। तो महाराज जी, इस प्रकार से कहाँ तक उचित है? ये सामाजिक व्यवस्था है, इसमें किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये जो कमेटियां होती हैं, समाज होती है, वो बैठ कर के निर्णय लेती है। कभी कभी समाज का पैसा रखा है, उसको बैंक में एफडी बना दी, ब्याज आएगा। किसी को विश्वसनीय को ब्याज पे दे दिया, तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। और वहाँ के जो समाज, हाँ, व्यक्तिगत कोई ये कार्य करता है तो दोष है, पूरी समाज निर्णय लेके करती है तो इसके लिए हम ना तो निषेध कर सकते हैं ना विधान कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं को सामाजिक व्यवस्थाएं ही रहने दिया जाए,
उसमें साधु संत दखल ना दे तो ही अच्छा है। मोहित जैन शास्त्री, विवेक जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आप हनुमान ताल में जब गए थे तो आदिनाथ भगवान के गर्भगृह में महिलाओं को प्रवेश के लिए आपने वर्जित किया था और वहाँ पर अब महिलाएं प्रवेश करने लगी हैं, तो महाराज जी कहाँ तक उचित है? मैंने न तो निषेध किया है न विधान किया है। ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं उन व्यवस्थाओं को मैं समर्थन कर देता हूँ। व्यवस्थाएं क्या बनाई जाती हैं ये तुम्हारी वहाँ की परिस्थितियाँ। कई गर्भालय इतने बड़े होते हैं, गर्भालय ही नहीं होते। अब बड़ी मूर्तियों के लिए क्या गर्भालय होते? नहीं होते, वहाँ तो खुले हुए रहते। अब गर्भालय इतना छोटा है कि वहाँ जाने से अभिनय हो सकता है। तो इन व्यवस्थाओं को आप अपनी व्यवस्था पर आधारित कीजिए, क्योंकि हम वही बात बोल सकते हैं जिसका आगम में स्पष्ट उल्लेख है, विधि और निषेध का। तो महाराज जी, जो महिलाओं को गर्भ में प्रवेश का नियम है, ओम शांति, आगम में इसका कोई वर्णन नहीं आता? ओम शांति। धर्मेंद्र सिंह खुरई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो मंदिर में घंटा लगते हैं बड़े बड़े, तो उन घंटाओं पर हम बीजाक्षर और नमोकार मंत्र का खुदवा सकते हैं? उसमें लिखवा, घंटे जो रहते हैं घंटे लिखवा सकते, कोई बात नहीं। प्रवीण जैन गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न सामाजिक पदाधिकारियों से लेकर है कि जब समाज में पदाधिकारियों का चुनाव होता है तो उन पदाधिकारियों को कैसी मर्यादा वाला होना चाहिए और मतदाताओं को किस प्रकार से उनका चुनाव करना चाहिए? बहुत बार बता चुका हूँ। लगता है कोई व्यक्ति हारने वाला पूछ रहा है। जो चुनाव में उसको हारना निश्चित है, क्योंकि कोई उसको वोट देगा नहीं, तो वो सोच रहा है कि कोई महाराज जी ऐसा बोल दे में तो बात अलग है। क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रायः कसायों से भरे हुए रहते हैं, शाम बुद्धि से नहीं पूछे जाते। और मैं प्रवचनों में कई बार बता चुका हूँ और उनको अनुकरण करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्न देने पर जहाँ से पूछा जा रहा है उसका नाम भी है, गांव का नाम भी है, तो वहाँ जाकर के विषमवाद की स्थिति बनती है। ऐसी चीज़ें किसी नाम से उत्तर में न दे करके बिना नाम के सार्वजनिक उपदेश दे दिए जाते हैं, और मैं कई बार दे चुका हूँ। हमारी सोच समय अनुरूप बदलती रहती है। बारिश के रुकते ही छतरी भी बोझ लगने लगती है। शुभ अशुभ कर्म को पीछे हमारा चिंतन ही है। सकारात्मक चिंतन के साथ जितना श्रेष्ठ और पवित्र होगा, हमारे कर्म भी उतने ही पवित्र और श्रेष्ठ होंगे। आज प्रातःकाल की देशना में निर्यापक श्रमण ने बताया था कि किसी कृत को भावी पर्याय से जोड़कर देखना ही आपके शुद्ध चिंतन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे देशना और जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और सुधा कलश और जिनवाणी कलश पर देख रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं विकास जैन, सांगानेर संस्थान, और तैयार रहेंगे रीटा जैन, झांसी। आगे आ जाएं। मेरे परिवार की ओर से और सतना जैन समाज की ओर से मुनिश्री के चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद बताए हैं उनमें प्रत्येक का क्रम बताया, तो काय योग और अयोग से उन शुक्ल ध्यान को कैसे घटित करें? कि काय योग से शुक्ल ध्यान जो तीसरा बताया और अयोग से बताया, तो उसको घटित कैसे करें? वहाँ तीसरा शुक्ल ध्यान जो होता है, 13वें गुणस्थान का जब अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, उस समय बादर काय योग को, बादर वचन योग को और बादर मनोयोग को, तीनों को वो सूक्ष्म करते हैं। और सूक्ष्म करने के बाद वचन योग और मनोयोग को नष्ट कर देते हैं। मात्र सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के, सूक्ष्म काय योग से ध्यान नहीं होता है, योग से ध्यान नहीं होता। पहला एक निर्णय करें
योग निरोध से ध्यान होता है, योग से ध्यान नहीं होता। योग को मंद किया जाता है। योग में स्थित सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याते हैं, और वो अयोग में ध्याते। तो योग कोई कारण थोड़ी ना है। उस समय वो ध्यान दे रहे हैं, ध्यान को ध्या रहे हैं, उस समय कौन सा योग है? तो सूक्ष्म का योग है। तो इसलिए उसको कारण ना माने। कारण मानोगे तो फिर विकल्प हो जाएगा कि सूक्ष्म काय योग में कैसे ध्यान बनेगा। और जब योगी नहीं तो ध्यान में क्या हो? सही ध्यान तो वही है जहाँ योगों का निरोध हो गया है। नमस्ते। रीटा जैन झांसी और तैयार रहेंगे डॉक्टर वी.के. जैन भोपाल। प्रातः स्मरणीय मुनि श्री पुनगव सुधासागर महाराज जी के चरणों में कोटिसार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि राजनीति में रह के कैसे धर्म प्रभावना करें, उनके परिवार के लोग उनको किस तरह सहयोग करें। शास्त्रीय भाषा में तो राजनीति और धर्म नीति दोनों एक सिक्के के पहलू है। नीति, धर्म नहीं कह रहा हूँ, धर्म नीति, धर्म नैति और धर्म राजनीति, दोनों पृथक नहीं है। नीति जो होती है वह सत्य पे आधारित हो, ये कोई नियम नहीं होती। नीति एक व्यवस्था पर आधारित होती है। व्यवस्था के ढंग से कभी कभी सत्य नीति ये कहती है कि झूठ बोल करके भी यदि सत्य की स्थापना होती है तो की जा सकती है। झूठ बोल करके भी यदि हम किसी के प्राण बचा सकते हैं तो बचा लेंगे। सत्यमपि बुद्धि, ये नीति है। तो धर्म नीति और राजनीति दोनों हमारे यहाँ एक ही हैं, क्योंकि ऋषभ देव ने जिस चीज़ का उपदेश दिया हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। फर्क इतना है कि धर्म विहीन राजनीति निरंकुश होती है। आज की राजनीति धर्म निरपेक्ष है। ये अंग्रेजों ने एक शब्द दिया था, धर्म निरपेक्ष, जो हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा अभिशाप बन गया। राजनीति और धर्म नीति के दो टुकड़े हो गए। राजनीति के किसी भी कोष में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। जितने कानून बनते हैं, ATG बनती है, धर्म के नाम से नहीं मिलेगी। जितने कानून धर्म के नाम से कोई कानून है ही नहीं, है ना। धर्म को बिल्कुल घातक मान लिया गया। आज की वर्तमान की राजनीति कहती है धर्म घातक है, संप्रदाय घातक है, धर्म के विचार घातक हैं, घातक मानते। वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष राजनीति दुर्योधन की होती है। धर्म सापेक्ष राजनीति होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो शास्त्रों में तो धर्म सापेक्ष राजनीति थी। ऐसा एक भी राजा नहीं होता था जिसका कोई धर्म गुरु ना होता हो। रामचंद्र जी ने भी राज्य किया, उन्होंने भी धर्म गुरु बनाया। लौकिक पढ़ाई का गुरु नहीं कह रहा हूं, राजगद्दी का गुरु, राजा का गुरु, राजगुरु, जहां राजा अपनी सारी राजनीति का परामर्श करता है, सलाह करता है, राजा से, गुरु से विमर्श करता है। जो राजनीति गुरु से सलाह करने लायक हो, गुरु से परामर्श करने लायक हो, और जिस राजनीति में गुरु परामर्श देते हो, वो राजनीति धर्म से अलग कैसे हो सकती है। आज के जो सलाहकार हैं वे गुरु नहीं हैं, धर्मात्मा नहीं हैं। आज के सलाहकार नौकर हैं। आज के जितने भी राजा हैं, जितने भी, जिसको अपन राजा, हालांकि राजा है ही नहीं, सब कर्मचारी है, लेकिन फिर भी यदि प्रतिनिधि के रूप में अपन मानते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य। अंग्रेजों का देखना कितनी बड़ी दुर्नीति थी। प्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, लेकिन उसका सलाहकार कर्मचारी है, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, यही होते ना। यानी राजा का सलाहकार कर्मचारी है। कर्मचारियों को सलाह के रूप में। अब राजा जब कर्मचारी की अकल से चलेगा तो उस देश का क्या होगा। और अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी नीति, दुर्नीति रही। हमारे राजा पहले कर्मचारी के अधीन नहीं थे, अपने से बड़े से सलाह लेते थे, गुरु से, जो राजा से भी बड़ा है, राजा के लिए भी सम्माननीय है। राज दरबार में आते ही राजा जिसका स्वागत करने दरबारी पर जाता था,
सलाह उससे ली जाती है। और आज नेता राजा है और वो राजा कर्मचारी से सलाह ले रहा है, उसके सलाहकार कर्मचारी है। अब कर्मचारी से अकल से चलेगा तो आज की राजनीति में अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के संस्कार आज भी हैं, बहुत सारे कानून आज भी वही चल रहे हैं। इसलिए आज की राजनीति में तो हम नहीं कह सकते, फिर भी हर राजनेता को अपना आचार और विचार साथ रखना चाहिए, जितना बनता है उतना करना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों को राजनीति जरूर करना चाहिए, ये तो सलाह मैं दूंगा। क्योंकि मुझे शिवा खेड़े की वो बात याद आती है, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ पर गद्दार लोग हैं, बदमाश लोग हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग चुप बैठे हैं। आज इसलिए अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। अच्छे लोग कहते कौन झंझट में पड़े, कौन उसमें पड़े, इसलिए जाकर के देश की खराबी है। और अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर बुरों का राज्य रहेगा ही। तो राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन राजनीति जो है उसको तो स्वयं संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज का कानून ऐसा बन गया है। आज मूल नायक भगवान देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी भगवान के मस्तक से शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। श्रीमान वृंदावन लाल जी, खेमचंद जी, विमला, मनोज, सुमन, दीक्षा, कनिका, चर्चित सुजम जैन नफजगढ़ दिल्ली वालों ने 2 कलश 11 श्रीफल से, पवन कुमार, संतोष देवी, अमित, चक्रेश, रितेश, उमंग, ध्वल, लव्य, वीर जैन गया लखनऊ ने 2 कलश 11 श्रीफल से, श्री विपिन, पंकज, विकास, अमीरचंद दिल्ली वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया। शीशर जैन, अनर्घ जैन, अथर जैन, बुलबुल, प्रियांश जैन, विदिशा ने भी 1 कलश 11 श्रीफल से जो है शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। और इसी के साथ आपने जो श्रीमती लीला, शिशिर जैन, भरैया वाले, प्रीतांश, प्रत्युषा, अनर्घ, विदिशा परिवार ने लगभग 3 किलो चांदी आज चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर समर्पित की। उनकी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। तैयार रहेंगे डॉक्टर वीके जैन साहब भोपाल और नीता जैन अशोकनगर। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग श्रावक हैं और सुबह ऑफिस जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि 15-20 मिनट मंदिर में भाव पूजन की जाए। और भाव, चूँकि मंदिर में शोर शराबा इतना ज़्यादा होता है तो कई बार मंदिर नहीं जा कर के घर में भी भाव पूजन करते हैं फोटो के सामने, तो भी काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है। तो क्या उचित है, क्या करना चाहिए? अनुभूति अच्छी हो रही है इससे तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, ये मत समझना। क्योंकि अनुभूति कभी कभी मन को संतोष देती है। फोटो के सामने तुम अपनी जो पूजा कर रहे हो वो तो तुम कर लोगे, लेकिन जो मूर्ति की एनर्जी मिलने वाली उससे वंचित रह जाओगे। एक सामने आशीर्वाद लेना और एक फोटो में आशीर्वाद लेना, एक जिंदा पिता में और फोटो में पिता में क्या अंतर है? एक जीवित पिता है सामने, और जीवित पिता के रहते हुए फोटो को अगरबत्ती लगाई जाए तो शुभ है कि अशुभ? आप पढ़े लिखे आदमी, पिताजी हैं और फोटो को यदि अगरबत्ती लगाई जाए तो बोलो ना, शुभ है कि अशुभ? अशुभ है। फोटो के यदि पैर छुए जाए, पिताजी जिंदा हैं, घर में बैठे हैं, अशुभ है। अशुभ है। बस समझदार को इशारा काफी। नीता जैन अशोकनगर। और तैयार रहेंगे आरटीओ ऑफिसर अनिमेश जैन सागर। मुनिश्री के वातावरण चरणों जो में मंदिरों में होता है, जो शोरगुल होता है, उसमें से किसको कम किया जाए? एक बार चौके में व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपके चौके में बहुत भीड़ आती है। तो मैंने कि किसको कम किया, पहले तुम्ही से शुरू किया जाए। बोला नहीं महाराज मुझे तो आना देना। तो मैंने बोला नहीं महाराज मुझे मत रोकना, पता चला। तो शोरगुल के अंदर में अपन ये कर सकते हैं कि बहुत सारी वेदियां होती हैं। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां शोरगुल नहीं होता है, थोड़ा गाड़ी को आधा किलोमीटर ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। किसी भोपाल में हो ना, झरनों के मंदिर चले जाओ,
थोड़ा ऐसा मंदिर चयन करो जहां लोग कम हो, शोरगुल कम हो। घर में जब शोरगुल होता है तो घर वालों को निकालते हो या घर से निकल जाते हो या व्यवस्था करते हो? घर में भी बहुत शोरगुल होता है। आप कई बार वर्क करना चाहते हैं और बच्चा क्या कर रहा है, होता है कि नहीं? आप बच्चे को मना करो वो तो मानने वाला है, और मना करो तो वो रोड पड़ेगा, एक नई आफत हो जाएगी। तो फिर आप उसकी व्यवस्था करते हैं, घर छोड़ते नहीं है, घर से उसको निकालते भी नहीं। घर में शोरगुल हो रहा है, बच्चा कर रहा है और आपको डिस्टर्ब 100% हो रहा है। शांति इसी में है कि घर से निकल जाओ, शांति इसी में है कि फीलिंग अच्छी है कि उसको घर से निकाल दो। लेकिन तुम दोनों नहीं करोगे। क्या करोगे? एडजस्ट, व्यवस्था करोगे कि किस प्रकार से इसका काम भी हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो थोड़ा टाइम को भी आगे पीछे किया जा सकता है, थोड़ा और जल्दी जाएं, 15 मिनट थोड़ा निद्रा का भंग करें, थोड़ा और जल्दी जाएं, जब लोग कम पहुंच पाए उससे पहले पहुंच जाएं, और थोड़ा जल्दी जाएं। और यह स्थान कोई ऐसा चुने, लेकिन मूर्ति के स्थान पर फोटो लाना नहीं। मूर्ति एनर्जिस्ट है, प्रतिष्ठित है, सूर्य मंत्र है, वो साक्षात भगवान की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। उसमें मंत्रों की स्थापना हुई। वही मूर्ति जब प्रतिष्ठित नहीं होती जमीन पर पड़ी रहती है, पैर रखे रहते हैं, लोग बनाते हैं, लेकिन जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो अपन उसको अभिनय नहीं करते, उच्चासन पर कुछ ना कुछ तो आ गया उसमें जो आज हम उसकी अभिनय नहीं करते। थोड़ा अभिनय हो जाए तो आत्मा कांप जाती है, और आप अभिनय हो जाए तो उसका प्रायश्चित लिखा है, और बिना प्रतिष्ठा के टूट जाए तो। आज भगवान की मूर्ति के अभिषेक के लिए अपन अभिषेक करते हैं आप लोग, क्यों ना फोटो का अभिषेक कर लिया जाए, वो भी तो भगवान की फोटो है। दूसरा बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। भगवान की मूर्ति को आप कैसे छूते? नहा धो करके कि बिना नहाए? सभी बोलो ना। शुद्ध कपड़े पहन करना, और उन्हीं भगवान की फोटो बोलो। जेब में रखी है कि नहीं? जेब कैसा है, शुद्ध कि अशुद्ध? दूसरे भगवान की वही भगवान, उन्हीं भगवानों की फोटो अशुद्धि है। आपके घरों में देखिए, उन्हीं भगवान का जब महिला कोई अशुद्धि में होती है, भगवान का दर्शन नहीं करती, मंदिर नहीं आती, और घर में उसी भगवान की फोटो लगी है, तो उन्हीं भगवान की फोटो लगी है, तो क्या वो भी दर्शन नहीं करती? वो तो दिखती है। भगवान वही, मंदिर नहीं जाएगी, भगवान के दर्शन नहीं करेगी, महाराज के दर्शन नहीं करेगी, लेकिन उन्हीं की फोटो मंदिर घर में लगी है तो दर्शन करते हैं। भगवान की फोटो लगी, उसी के नीचे आप बैठते हैं अशुद्ध कपड़ों में, और भगवान की मूर्ति के सामने आप ऐसा नहीं करते। कितना अंतर है। भगवान की मूर्ति छूने के लिए हमें शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना जरूरी है, नहाना जरूरी है, शुद्धि से जाना जरूरी है। उन्हीं भगवान की फोटो हम अशुद्धि में भी जेब में रखे रहते हैं। उन्हीं भगवान की फोटो मोबाइल में रहती है। अब मोबाइल कहाँ कहाँ जाता है सब मालूम, सब जाए। तो फोटो में भगवान की मूर्ति में बहुत अंतर। महानुभाव, कितनी भी शांति मिले, कितनी भी शांति मिले, कितना भी सुरगल हो, लेकिन पूजा तो भगवान के सामने ही होना चाहिए। और कितनी भी शांति मिले, भगवान के रहते हुए फोटो की पूजा नहीं, पिताजी के रहते हुए फोटो की पूजा नहीं। हाँ, पिताजी के मरने के बाद अब क्या है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नमोस्तु मुनिश्री, मेरे और मेरे परिवार का कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज हमारे दोनों बेटे जॉब पर हैं, तो उनके लिए कैसे वो अपने धर्म को सुरक्षित रखें और धर्म मार्ग पर बढ़ते रहें, यही उनके लिए हमारे यहाँ थोड़ा जॉब का कोई उपदेश ही नहीं मिल रहा। मैं उपदेश क्या दूँ? क्योंकि मैं वही उपदेश दे सकता हूँ जो हमारे पूर्वजों ने दिया। ऋषभ देव ने आजीविका के सारे साधन बताए, लेकिन नौकरी नहीं बताई। सारे साधन बताए, सब बताए, कैसे रोटी रोजी कमाना, अस्सी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, यहाँ तक कि वो लकड़ी से बनाना शुरू कर दिया, मटके बनाना की आजीविका बना दी,
जूते चप्पल बनाने की बना दी, सारे के सारे कार्य दे, लेकिन एक बार भी कहीं ये नहीं लिखा कि आजीविका का साधन नौकरी भी है। दासता को उन्होंने आजीविका में नहीं लिया। दासता को ना तो दासता करने का विधान लिखा है, ना दासता करवाने का विधान लिखा। जब 10 प्रकार के परिग्रहों की बात आई तो उसमें दासी दास को परिग्रह में रख दिया। दास व्यापार को परिग्रह में नहीं रखा, व्यापार को परिग्रह में नहीं रखा, धन को रखा है, धन को रखा है उन्होंने, धन प्रकार परिग्रह है। लेकिन व्यापार को इसलिए छोड़ दिया उन्होंने कि व्यापार अनेक प्रकार का होता है, धन के लिए नहीं। अंजलि खोलना भी तो व्यापार है, व्यापार है ना ग्रहण करना किसी वस्तु का। तो उन्होंने कहा कि इस वस्तु की अर्थ क्रिया क्या है। व्यापार तो प्रवृत्ति का नाम भी व्यापार है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन जो आजीविका के साधनों में था उनमें दासी दास का जो है बड़ा विचार है, हमें कहीं मिल नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं। 2 प्रसंग मुझे नहीं मिल रहे हैं, एक तो जैनी के छोरा को नौकरी कराना और दूसरा महिलाओं को नौकरी कराने की क्या व्यवस्था है, कैसे समझाऊं, मुझे आगे में मिल ही नहीं रहा है। आज नमोस्तु मुनिश्री पंचबीजाक्षर रिद्धि शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री अनिमेश कुमार जैन इंजीनियर, उमेश चंद अरुणा अनुकृति जैन सपरिवार झांसी ने 5 शिलाओं से। इसी के साथ श्री नंजी नितेश निष्ठा आराध्या तीर्थेश जैन ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है 21,000 रुपये की राशि से। श्री नेमीचंद जी जैन, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर वनीता, डॉक्टर करण जिंदल, डॉक्टर अदिति जैन चंडीगढ़ ने भी 5 शिलाओं से जो है पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती सरला विजय कुमार जैन सपरिवार मुंबई ने भी 5 शिलाओं से पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें, पंचबीजाक्षर रिद्धि शिलाओं का 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपये है और 1 शिला की राशि 51 रुपये है। जो भी अपना नाम प्रेषित करना चाहें, टीवी पे स्क्रीन पे हमारे नाम चल रहे हैं, कृपया अपना नाम प्रेषित करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। पधारें आरटीओ ऑफिसर अनिमेश जैन, सागर, ईश्वरवाड़ा। निर्यापक मुनि श्रमण मुनिपुंगा 108 सुधा सागर जी के चरणों में मेरे परिवार और ईश्वरवाड़ा जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्रशासनिक कर्तव्य और धार्मिक कर्तव्य इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। मैंने अभी कहा था ना, शासनिक प्रशासनिक ये 2 चीजें। शासन के अंडर में रहता है प्रशासन। शासन और प्रशासन, शासन एक राजा है, शासन एक राष्ट्र है, शासन एक राजनीति है, प्रशासन उसका सहयोगी है। प्रशासन कानून नहीं बनाता, कानून शासन बनाता है। प्रशासन कानून का पालन करता है, पालन करवाता है। तो जब प्रशासन की बात आती है तो प्रशासन का मुख्य कर्तव्य होता है कि वो कानून को कितना फॉलो कर पा रहा है, कानून को कितना अपने आप में ऐसा सर्वहितकारी बना पा रहा है। क्योंकि कानून अपने हाथ में, जिसके हाथ में आ जाता है, वह व्यक्ति के मन में अहंकार बहुत जल्दी आता है। कानून को पालन कराने वाला व्यक्ति ज़्यादा समाज का शोषण कर सकता है। तो उसको यही देखना है कि मुझे कानून का पालन करवाना है। अब कानून के पालन करवाते समय राजा को भी हानि ना हो और जिसके ऊपर लागू किया जा रहा है उसका भी नुकसान ना हो। क्योंकि पालन करवाने के लिए अनुशासन कार्रवाई करना पड़ती है। जिसके ऊपर कानून लागू होता है उससे कठोरता से निपटना पड़ता है, पर कठोरता इतनी ना हो जाए कि उसकी जीवन का समाप्त हो जाए। कई प्रशासनिक लोग अपने जीवन में कई बार ऐसी हानियां कर जाते हैं कि जिसका मुआवजा पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें एक पालन करने का मौका मिला है। राष्ट्र का नुकसान हम करेंगे नहीं, लेकिन प्रजा को हम उतना ही ताड़ित करेंगे जितना एक किसान अपने बैल को ताड़ित करता है। एक नीति दी है हमारे यहाँ सोमदेव ने कि अपने अधीनस्थ को
जिस पर हमें अनुशासन चलाना है। कितना ताड़त करें जितना किसान बैल को करता है, बैल को मारता है, एक लोहे की अरी छुपाता है, उसको छुपाता है, लेकिन प्यार इतना करता है कि उस बैल को खोल दो तो वो लौट करके भागता है कि किसान के घर आ जाता है। इसका अर्थ है कि वो किसान की मार को, ताड़ना को बुरा नहीं माना उसने। किसान का बैल जो छूट जाता है लेकिन वो आता है, बाद में लौट करके आता है। तो बस प्रशासन को हमेशा किसान के समान रहना चाहिए। जिनका कानून लागू पड़ाना है उनको ताड़ित भी करना है, नहीं तो ये उद्दंड हो जाएंगे। उनको कहीं कहीं अपना क्रोध भी व्यक्त करना है, नहीं तो ये अनुशासनहीन हो जाएंगे। लेकिन उनको प्यार भी इतना देना है कि वे ताड़ित होकर के भी तुम्हारे लिए शासन के कानून को मानने के लिए तत्पर हो जाएं। दुखी भी होंगे लेकिन कानून को मानेंगे भी। दीदी विमलेश दीदी और तैयार रहेंगे आशीष शास्त्री, जबलपुर सांगानेर। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हैं। महाराज जी, आचार्य कुंद भगवान ने आश्रव के निरोध के लिए कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, नादूण आशवाणम असुचित्तम च विपरीय भावंच दुखस्य कारणंतिये तयो निमित्तम गुणादितेषु। कि आश्रव का निराकरण के लिए उन्होंने कहा आश्रव को अशुचि मानो, विपरीत भाव और दुख का कारण। तो आश्रव दो प्रकार का होता है, पुण्य और पाप। तो उसे हम अशुचि और विपरीत भाव और दुख का कारण कैसे, उसमें पुण्य भी आया। आश्रव तो हमेशा आश्रव ही होगा। पुण्य और पाप का जो भेद है ये हमारी समस्या का भेद है, ये हमारी समस्या का समाधान है। औषधि कभी प्रशंसनीय नहीं होती है, हमारी मजबूरी होती है। औषधि कभी प्रशंसनीय नहीं होती, औषधि हमारी मजबूरी होती है। इसी प्रकार पुण्य औषधि है, प्रशंसनीय नहीं है, मजबूरी है। इसलिए जब प्रशंसा की जब बात आई तो उन्होंने कहा औषधि निंदनीय है, कोई नहीं खाना चाहता, कोई औषधि खाना नहीं चाहता, लेकिन औषधि का त्याग कर दो तो मरना भी नहीं चाहते। देखना कौन कौन व्यक्ति है जो आज ये लेवे कि महाराज मेरी औषधि सदा चलती रहे, जिनके नहीं चल रही हो महाराज हमारी, और तो सब मैं घर में सुखी हूँ, सब कुछ हूँ, सब खाता पीता हूँ, माँ दवाई नहीं खाता। कोई चलाना चाहता दवाई? नहीं चलाना चाहता। तो दवाई का त्याग कर दें आप। पहले मुझे जवाब दो, दवाई कोई खाना चाहता है वकील साहब? तो फिर आज से दवाई का त्याग। क्या बढ़िया उदाहरण है, देखो भाई, दवाई खाना नहीं चाहता लेकिन त्याग नहीं कर सकते। त्याग करूं तो मरूंगा, और दवाई खाने की इच्छा नहीं है। बस पुण्य एक ऐसी ही चीज है जो प्रशंसनीय नहीं है लेकिन मजबूरी है, पुण्य का त्याग भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य का त्याग करेंगे तो मरेंगे और पुण्य की प्रशंसा करेंगे तो संसार में रुलेंगे। इसलिए पुण्य अशुचि है, पुण्य प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन पुण्य त्यागने योग्य भी नहीं है। देखो बढ़िया है, दवाई खाने की इच्छा नहीं है, खाने योग्य भी नहीं, भावना भी नहीं है, लेकिन दवाई त्यागने योग्य भी नहीं है। बस पुण्य को ऐसा ही मानना चाहिए। पुण्य जब खाओ, देखो पुण्य की उपमा आचार्यों ने विष से दी। जय विष्णु भुजंतो वेद्यो पुरुषो न मरणो आदि। विष है, जहर है, लेकिन वैद्य के हाथ से खाने में मारक नहीं है। पुण्य जहर है, पुण्य बंधक है, पुण्य अशुचि है, पुण्य विपरीत भाव है, लेकिन पुण्य को यदि त्याग दिया तो मौत निश्चित है। इसलिए जिंदा रहना है, संसार में जिंदा रहना है, तो पुण्य का कभी त्याग मत करना, लेकिन पुण्य को कभी शौक से मत खाना। बदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। जो दवाई खाने की इच्छा कर रहा है उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कोई ये कहे महाराज मेरी दवाई नहीं छूटे, जिंदगी भर चलती रहे,
तो ये मूर्ख है कि ज्ञानी है? वे मूर्ख है। तो यही हमारे जैनाचार्य के, पुण्य की इच्छा मत करो लेकिन पुण्य का त्याग भी मत करो, उसको औषधि का रूप धारण कर लो। इस अपेक्षा से हम वहाँ पुण्य को भी असुचि, निंदनीय और प्रशंसनीय नहीं कहा गया है। आश्रव हे तत्व था, हे है, हे ही रहेगा। अभी दोपहर में भी हमने कहा था, जो हे है वह त्यागने योग्य हो, ऐसी बात हे है पक्का है, लेकिन त्यागने जो है वो त्यागने योग्य है नहीं। प्रारंभिक अवस्था में हे त्यागने योग्य नहीं होता, क्योंकि हे कभी कभी हमारे लिए उपकारी बनता है। पुण्य हमें ऐसे ही स्वीकार करना है। गाड़ी में बैठकर जाना है, लेकिन गाड़ी स्टेशन पर आके उसको छोड़ना भी है, ऐसा माना। पंडित आशीष जी शास्त्री जबलपुर सांगानेर, और तैयार रहेंगे दीदी चंदा दीदी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके प्रवचनों में कई बार सुनने को मिला कि जब आचार्य श्री के पास से आपका विहार हो रहा था पहली बार, तो आचार्य श्री ने आपको एक मंत्र दिया था, स्वयं का स्वार्थ रखना नहीं और दूसरों का हित करना नहीं, जाओ कल्याण होगा। महाराज श्री वही आज आपके जीवन में उतरा है। जहाँ पर लोग संधाराभिषेक नहीं कर पाते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, आपके उपदेश से ऐसा हो रहा है कि भक्तों की कतार लगी हुई है। जहाँ पर लोग नमोकार को मानते नहीं थे, भक्त अमर को मानते नहीं थे, तीर्थों पर जाते नहीं थे, और ऐसा सांगानेर जहाँ पर लोग भीड़ करते थे, पक्षी आकर भीड़ करते थे, वहाँ पर आज देखते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहा। महाराज श्री, ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं जहाँ गर्भशाला में कोई जानता नहीं था। महाराज जी लोग भी कहते थे हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ अंधेरा है। आपने पूज्य श्री सांगानेर में अंधेरे में जाकर के प्रतिमाओं को निकाला, पूरे समाज को, पूरे संसार को बताया कि हाँ वो गर्भशाला में जयंत भगवान विराजमान है, और आज ये सच्चा साधु कर सकता है कि उनके जनालय पर जाकर के उनको ला करके सभी को दर्शन करा सकता है। पूज्य श्री, हम लोग देखते हैं इसी चांदखेड़ी में कई बार हम लोग को आने का सौभाग्य मिला है, और आपके सामने जब यहाँ पर मिला, आपका आशीर्वाद जब मिला है, तो ये चांदखेड़ी भी दिन दूना और रात चौड़ा तरक्की दिखाते ही जा रहा है। पूज्य श्री, लोग कहते थे कि कौन धर्म में पढ़ेगा, कौन इस जिनवाणी को ज्ञान करेगा, लेकिन जब आपने उपदेश दिया 1996 में, तो श्रवण संस्कृति सांगानेर खुला और लोगों ने इतना विरोध किया। लोग कहते थे कौन धर्म पढ़ेगा, कौन इसको जानेगा, कौन इस अपनी युवा अवस्था में धर्म को जानकर समाज का कल्याण करेगा। लेकिन जब ये 20 साल, आज 25 साल हो चुके हैं, जो सांगानेर ने करके देखा है वो संसार पूरा जानता है। तो पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी ने आपको एक मंत्र दिया, वही मंत्र चल रहा है या कोई और मंत्र दिया था जो हम लोग को पता नहीं है? सेल्समैन वही है जो गंजे को भी कंगी बेच देता है। नास्तिकों में आस्था के बीज बोना ही तो बड़ी चीज है। मैंने एक काला कुआ करके देखा रावत भाटा के पास में, घनघोर जंगल, पथरीली चीज। वहाँ लोग, विदेशी लोग भी देखने जाते हैं, विदेशी लोग भी देखने जाते हैं। और किसकी है? 5000 अनार के पेड़ लगे हैं, लेकिन विदेशी लोग देखना, मेरा मन भी हुआ, मैं भी गया देखने। तो क्या देखने जाते हैं कि जहाँ घास भी नहीं उगती थी, घास भी मैं खुद देख के आया, पूरी कंकरी जगह घास भी नहीं उगती थी, आज 5000 अनार के पेड़ ऐसे फल रहे हैं कि अच्छे स्थान बन गए। आकर उसने क्या किया? कोई तो चमत्कार देखने जाते, अनार का फल देखने नहीं जाते, लेकिन कंकरीली जगह को इतना सुहाना बना दिया। बस मैंने भी ऐसी शिक्षा ली है। राजस्थान मरुभूमि है, कंकरीले स्थान है, लेकिन देखो आज चारों तरफ हरा भरा कर दिया। और उसका एक मन तुमने भूल गया, सफल कल्याण नहीं। मैंने ये कहा था कि लोग तो बहुत गड़बड़ के हैं, बहुत लोग गड़बड़ हैं, इनको मैं कोई भी कार्य का आशीर्वाद दूं, कोई सफल होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा था, निजी स्वार्थ मत रखना, किसी का अहित नहीं करना, जाओ सफलता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। जय दीदी चंदा दीदी, और तैयार रहेंगे इंजीनियर अजय जैन जबलपुर। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री छठाला में आया है, मुनि व्रत धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो। महाराज श्री अनंतवार जो ग्रीवक गए हैं वो भव्य जीव
यही जाते हैं कि अभव्य की अपेक्षा से लिया गया है अनंत बार? भव्य भी हो सकता है। पूजपाद स्वामी ने पंच परावर्तन अभव्यों के ही नहीं बताए, भव्यों के बताए। पंच परावर्तनों की जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने लिखा कि 31 सागर की आयु का जीव अनंत बार प्राप्त कर चुका, और अनंत बार जो प्राप्त करता है 31 सागर की आयु, वो अभव्य ही हैं, नहीं भव्य भी जाते हैं। तो मुनिव्रत अनंत बार धारण करने में कोई बाधा नहीं है, धारण कर सकता है। मुनिव्रत क्या, संसार की जितनी भी पर्याय हैं अनंत बार, मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले कहा था, अनंत बार मुनि नहीं बन चुके, मुनि ही नहीं, आरिका भी अनंत बार बन चुकी। सब लोग जितने बैठे हैं सब सामान्य रूप से अनंत बार आरिका बन चुके, अनंत बार ब्रह्मचारिणी बन चुके, अनंत बार ब्रह्मचारी बन चुके, अनंत बार इसी चांदखेड़ी में इसी स्थान पर ये जिज्ञासा समाधान हो चुका है। यही हाल था, नाम भी इसका विद्यासागर भवन था, यही गोपाल वकील थे, नाम भी यही था, मेरा नाम भी सुधा सागर था, और जिज्ञासा करने वाली ब्रह्मचारिणी भी यही थी। और ये सब जो एक भी चीज मत हटाना, और यही पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा करा, सारे चैनल भी यही के ही थे। ये चैनल कोई पहली बार नहीं लग रहे, और यही छोकरे थे बनाने वाले भी, ये सब बच्चे थे, यही थे रे तुम लोग, एक बार पहली बार नहीं हो, सब लोग अनंतों बार तुम लोगों ने ऐसे वीडियो बनाई, मैंने जिज्ञासा की, और टाइम भी यही था, आगम का वचन है, तो इसलिए कोई बाधा नहीं। संसार अनंत निकल चुका है, अनंत संसार में किया क्या है, इसके अलावा हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ नया किया है, लेकिन वो नया होता नहीं है, वो सब पुराना हो गया। पेड़ ने कर दिया है ऐलान के पीले पत्तों को जाना होगा। पीले पत्ते गिर जाते ना, संत कहते हैं देखो पीले पत्ते कहाँ गिर रहे हैं, देखो नई कोपले आना है। और सत्य क्या है, कुछ नया नहीं आया, पुरानी पत्ते गिरे, जमीन में सड़े, रस बन करके पुनः ऊपर आ गए, तो अपन ने क्या कहा, नए पत्ते आ गए। परिवर्तन क्या हुआ, पुराने हो गए। तो अपन जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, मुनि व्रत, पूजा पाठ, सब अनंत बार कर चुके हैं। तो फिर अनंत बार कर चुके तो इसको फिर अब क्यों करना, नहीं, क्योंकि दूसरा जो करोगे वो अनंत बार कर चुके। तो अब नया तो कुछ ऐसे ही हो सकता है कि हमारे लिए वो परमार्थ सत्य है, जो समरूप है, जो चैतन्य रूप है, वो नहीं कर पाए ऐसा। अजय जैन जबलपुर इंजीनियर, और तैयार रहेंगे कल्पना जैन पानागर। मुनि श्री को मेरे परिवार की ओर से एवं धनवंतरी नगर जबलपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारों से परिपूर्ण लड़के या लड़कियां महानगरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करते हैं तथा महानगरों की चकाचौंध से भ्रमित होकर अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं या माता पिता पर दबाव बनाते हैं। मुनि श्री इसमें दोष किसका है, माता पिता का या शिक्षा का या आधुनिकता का या बच्चों की उम्र का? 90% माता पिता का, 90% माता पिता का। बचपन में माता पिता को मैंने 50 बच्चों से पूछा, बच्चा पाठशाला जाना चाहता, मम्मी पापा नहीं भेजते, वो कहते होमवर्क कर, बाहर बच्चे ने पढ़ने के लिए नहीं जाने की, कहीं माँ बाप भेजते हैं। 90% मैं गारंटी लेता हूँ, यदि पूरे जैन समाज के माता पिता मेरी बात मान जाएं, 95% बच्चे बच्चियों को मैं मना लूंगा, मेरे में औकात है। 95% बच्चे बच्चियों को मैं पाठशाला भेज दूंगा, मंदिर भेज दूंगा, बस माता पिता मान जाएं। ये नहीं मानते, माता पिता बिगाड़ते हैं। माता पिता के संबंध में बाद में जाकर जब बिगड़ जाता है तब कहते हैं आप बच्चों को ऐसे स्कूल में क्यों भेजते हैं जहां कोई एजुकेशन है। आप सोचते हैं कि जवान और जवानी में 5-5, 8-8 घंटे बच्चे एक टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे, वो जवानी का दरकार है, जवानी की ख्वाहिश है, वो हार्मोन्स का प्रभाव है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा।
करेगा, एक दूसरे को आकर्षित किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो उम्र का तकाजा है। लेकिन उस को एजुकेशन में भेजा किसने? ऐसे ऐसे बच्चे, स्कूल गर्ल्स स्कूल था और माता पिता ने कहा नहीं, हम गर्ल्स स्कूल में भर्ती नहीं कराएंगे, बच्ची के लिए हम को एजुकेशन में ले जाएंगे। आज माता पिता सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, माँ बापों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं। माँ बाप फिर बोलते हमारा बच्चा बहुत हायर एजुकेशन करे, मेरी बच्ची हायर एजुकेशन करे, और जब बिगड़ जाती है तो रोते हुए हमारे पास आ जाते हैं। नहीं, आपको चेतना है। ऋषभ देव ने स्पष्ट कहा था, बच्चियों को अपने संरक्षण में पढ़ाओ, पढ़ाओ तो जरूर। पढ़ाई ही ब्राह्मी सुंदरी के नाम कर दी ऋषभ देव ने, बच्चों के नाम नहीं की। लेकिन पढ़ाने की जब बारी आई तो कोई टीचर न लगा के स्वयं क्लास टीचर बन गए। मुनियों को पढ़ाने वाला टीचर, मुनियों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर, मुनियों को पढ़ाने वाला तीर्थंकर LKG UKG पढ़ा रहा है। क्या मामला है? ये आज तक किसी तीर्थंकर को नहीं देखा। ऋषभ देव तीर्थंकर ने अपना सारा प्रोटोकॉल एक तरफ रख दिया। तीर्थंकर मात्र आते हैं तो केवल ज्ञान के बाद कुछ कार्य करते संसार को, लेकिन कहाँ LKG में बच्चियों को पढ़ाने बैठ गए। हाँ, नारी जाति की रक्षा करना है तो तीर्थंकर को भी प्राइमरी का टीचर बनना पड़ेगा। उन्होंने सोचा प्राइमरी का टीचर बनने में इतना अपमान नहीं है जितना नारी जाति को दूसरे के हाथ में सौंपना। भाइयों के साथ भी ब्राह्मी सुंदरी को नहीं पढ़ने दिया। ये क्या था? भाइयों के साथ, वो तो सगे भाई थे, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी को भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया, भाइयों के साथ नहीं बैठाला, उनको अलग से पढ़ाया। ये क्या संदेश था? जवानी का जब लिहाजा, जवानी की जब जवानी होती है, जवानी भाई बहन को नहीं देखती, जवानी पड़ा पड़ोस को नहीं देखती, जवानी जात को जात नहीं देखती, जवानी अच्छा बुरा नहीं देखती। भूख न देखे सूखी घाट, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। और ये वो जानते थे, उन्होंने उससे अलग रखा। तो आज हमारे ऋषभ देव की परंपरा को माता पिता लोग मान लें तो आज भी ब्राह्मी सुंदरियां हैं और भरत बाहुबली भी है। इसलिए मैं माता पिताओं को नहीं समझा पा रहा हूं। बहुत बच्चे समझ जाते, मान जाते, लेकिन बच्चे उस समय नहीं समझते हैं जब बच्चे बहुत कदम आगे बढ़ा देते हैं, फिर वो इतने उलझ जाते हैं कि वो पीछे हटने की अपेक्षा आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा समझते हैं। कल्पना जैन पानागर, और तैयार रहेंगे माधुरी जी जैन तेंदुखेड़ा। गुरुवर कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम संसारी प्राणी हैं, हमारे भाव प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, हमारे भाव अच्छे रहें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुवर? अच्छे कार्य के लिए अच्छे विचार, अच्छी संगति, स्वाध्याय, अच्छे विचार के लिए हमने आप लोगों के गृहस्थों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स चलाया है, 12 वर्षीय कोर्स। आप अपने अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए जो आपका गृहस्थी से टाइम बचे वह 12 वर्षीय कोर्स में लगा दीजिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नमोस्तु गुरुवर। माधुरी जैन तेंदुखेड़ा शीघ्रता से आगे आ जाएं, और रेखा जैन सागर, रेखा जैन सागर तुरंत आगे पधार जाएं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों का नाम जब हम तीर्थंकर या बीजाक्षर पर रखते हैं तो ये सही है या गलत? राशि के अनुसार रखना चाहिए। राशि का जो प्रथम शब्द आता, अक्षर आता है, उस पर रखना श्रेष्ठ है। फिर अपनी मर्जी के अनुसार रखें तो कोई बाधा भी नहीं। अगर ओम ह्रीम या श्रीम कुछ मैं आगे नहीं बोलूँगा, ऐसे शब्द ना रखें जो कि कभी उसको गाली मारना पड़े, गाली देना पड़े, थप्पड़ मारना पड़े तो करना पड़े। ऐसे शब्द, अच्छे शब्द ऐसे रखो, क्योंकि बच्चा है। कल के दिन तुम ए ओम फॉम, हाँ, तो ये भगवान भगवान एक नया शब्द चलता है, पता नहीं कहाँ से आए, कोर्स में नहीं मिलता। रोटी मोटी, जल मल, इते उते है, माइक फाइक, पूजा मूजा है, प्रोशन प्रवचन, ये जो बीच का सब चला, मैंने बहुत कोशिश की कि आया ये किसने, ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसका ये शब्द नहीं हो। मकान मकान,
खाना माना, चाय फाय हैं, सब में लगा देना आपने बेटा, सब में चश्मा मस्मा, चश्मा मस्मा है ना, माइक फाइक सब में लगा, जितने दुनिया में शब्द हैं उसका एक दूसरा तकिया कलाम जरूर ये किसने बनाया और सारे संसार में है। तो कम से कम जब ऐसा रखना पड़े तो फिर थोड़ा सा विचार करके रखना चाहिए। गुरुवर आजकल तो धर्म के अनुसार जैसे आगम आर जाओ इसी टाइप के नाम चल रहे। रेखा जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि गुणस्थान की अपेक्षा से अंतरात्मा का कौन सा स्थान है उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र के हिसाब से? नमोस्तु महाराज जी। श्रद्धा की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान से शुरू हो जाती अंतरात्मा। श्रद्धा हमारे यहाँ एक कारण से कार्य में उपचार किया जाता है। वह कुछ पाल नहीं रहा लेकिन सत्य को स्वीकार कर रहा है तो हो जाते हैं। लेकिन एक देश के अनुसार ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका के अंदर देश वृत्ति से एक देश उसने कम से कम उस पर चलने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक रूप से अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी मुनिराज को ही कहा है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी दो बालक हैं और बड़े बार बार इनका था वात्सल्य भाव रोक नहीं पाया। हाँ बोल बेटा। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि पानी छान कर क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं, कीड़े पी लोगे तो पेट में फिर कीड़े काटेंगे, इसलिए छान के पीना चाहिए। एक तीर्थेश जैन है महाराज जी, 4 दिन से इसकी जिज्ञासा के लिए निवेदन कर रहा है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरा परिवार का नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि नेमिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? नेमिनाथ को वैराग्य हुआ जीवों के दुख देख करके, पशुओं का रुदन सुन करके। जो संसार लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को समाप्त करते हैं, इस स्वार्थमय संसार की दशा को देख करके उनको वैराग्य हुआ। बोलो बेटा बेटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आन्या जैन है, मैं बेगमगंज से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि व्रत और उपवास से क्या लाभ होता है? व्रत और उपवास से लाभ होता है कि व्यक्ति की आत्मा की शक्ति जागती है, स्वाभिमान जागता है, आत्मा में सोई हुई शक्तियाँ जागती हैं। जो व्यक्ति व्रत उपवास करते हैं उनको ऐसा पुण्यबंध होता है कि उन्हें दूसरों का गुलाम नहीं बनना पड़ता, दास नहीं बनना पड़ता। क्योंकि संसार है, संसार में प्रायः व्यक्ति को पर के आलम्बन लेना पड़ता है, लेता है। और कई बार तो ऐसी जिंदगी आ जाती है कि पर के सहारे के बिना एक दिन भी नहीं चलता। क्यों? हमने कभी स्वावलंबी होने का प्रयास ही नहीं किया, भावना ही नहीं किया। हर व्यक्ति को जब किसी पर के सहारे की ज़्यादा, क्यों कहा गया भूख लगी है, रोटी की ज़रूरत है, 1 घंटे बाद खाएंगे, 1 घंटे हम बिना उसके सहारे करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। धार्मिक दृष्टि नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बच्ची का प्रश्न है, कोई विद्वान का होता तो धार्मिक दृष्टि बता देता। सब लोग सुने संसार की दृष्टि से। पर के आलम में स्वाभिमान जागना, मोटिवेशन अपनी जिंदगी में। जब भी तुम्हें किसी चीज़ के भी, जैसे मैं रोटी की बात कर रहा हूँ, रोटी खाना है, रोटी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। 1 घंटे नहीं खाऊंगा, 2 घंटे नहीं खाऊंगा, अष्टमी में 1 टाइम नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा। अब जो आपकी रोटी की मांग थी, रोटी की जरूरत थी, लेकिन तुमने 1 दिन रहना छोड़ दिया। अब उस दिन जो पुण्य तुम्हें बंद होगा, आत्मा की इतनी शक्ति जागेगी कि बड़े बड़े कठिनाइयां भी तुम बिना सहारे के गुजार दोगे, क्योंकि तुमने 1 दिन उपवास किया। धीरे धीरे जब छोटी मोटी बीमारी आती तो साधु क्यों दवाई नहीं लेता है? जीने का प्रयास करता है, लेता है दवाई, रोटी भी लेता है, लेकिन कब? जब उसके व्रतों में भंग होने लग जाए। अपन को तो क्या सुविधा मिल जाए तो बस उसका आलम्बन मिला। यदि लोन पर पैसा मिलता है तो तुम छोड़ देते हो कि ले लेते हो? थोड़ा बोलो ना, जरूरत है। हमारा लोन पे मिल रहा है तो कैसे छोड़ दूं? जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत तो नहीं, मेरा चल रहा है। बस यहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी खतरनाक थी।
लोन पर मिल रहा है पैसा सहजता में, लेकिन लोन लेने के लिए क्यों, बल्कि ये सोचो कि जितना हो सके मुझे लोन न लेना पड़े। तो ये जो व्रत किए जाते हैं, व्रतों के अंदर, उपवास के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन है अपनी आत्मा की सोई शक्तियों को जगाना। विल पावर जिसे कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग जो आती है वो व्रतों से आती है। जो व्रत नियम लिए जाते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग कर कहते हैं। नकारात्मक से दूर रहो, जो हानिकारक है उनसे दूर रहो, जिससे नुकसान है उनसे दूर रहो, और जो हमें फायदेमंद है उनको ग्रहण करो। ये पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है। व्रत नियम लेने से पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और उपवास आदि करने से पावर थिंकिंग आती। पावर थिंकिंग, जितना व्यक्ति उपवास करता है उसकी स्टेपना, उसकी शक्ति, उसकी मन की दृढ़ता, उसका विल पावर बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए व्रत और उपवास पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग के मूल सूत्रधार हैं, ऐसा मानना चाहिए। हमारे पास में जिज्ञासा के काफ़ी नाम बचे हैं। समय अभाव के कारण हम उन सभी से क्षमा याचना चाहते हैं। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।